लेक्चर में हम लोग वेरिलॉग HDL पर अध्ययन करेंगे। वेरिलॉग HDL जिसे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कहते हैं, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब डिजिटल सर्किट। तो हम एक एग्जाम्पल के साथ अभी समझेंगे। जैसे कि हमारा यह एक एग्जाम्पल है 2x2 मल्टीप्लेक्सर। यह एक डिजिटल सर्किट है, 2 इनपुट 1 आउटपुट, एक सेलेक्ट लाइन। इसे हम अगर गेट्स में इम्प्लीमेंट करें तो इस तरह से वो गेट इम्प्लीमेंटेशन होगा। S जब 1 होगा तो ये 1, तो B=1 यानी कि ये इनेबल, ये Y=B×1। S जब 1 है तो ये 0, यहाँ से आपको 0। S जब 0 है तो ये डिजेबल, यहाँ इन्वर्टर 1 और आपका ये गेट का A×1 Y=A। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है। अब इस बिहेवियर को, इसके बिहेवियर को हम कैसे डिस्क्राइब करें हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में, ये हम लोग देखते हैं। तो यह जो हमारा है, यह जो आपका सर्किट है, इसे हम जब हम वेरिलॉग HDL में हम लोग सर्किट को मॉड्यूल के रूप में लिखते हैं या सिमिलर टू फंक्शन है। जैसे प्रोग्रामिंग में आप फंक्शन लिखते थे, वो सिमिलर उस तरह से इसे सोच सकते हैं। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, मॉड्यूल। मॉड्यूल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने मल्टीप्लेक्सर लिखा है, आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर इस पैरेंथेसिस और इंड मॉड्यूल इंड मॉड्यूल। इसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, वेरिलॉग कोड लिखेंगे। यहाँ देखिए, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कैसे लिखेंगे। एक स्टेप और आगे बढ़ा, मॉड्यूल का नाम और इस पैरेंथेसिस में जो पोर्ट्स है मेरे, पोर्ट्स मतलब ये सर्किट जो हमारे आउटसाइड वर्ल्ड से जो कम्युनिकेट करेगा, जो टर्मिनल्स होंगे इसके इनपुट आउटपुट टर्मिनल, वहाँ उसे हम पोर्ट्स करते हैं। उसे कहाँ डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर। ये जो सर्किट के आउटपुट और इनपुट टर्मिनल्स को कहाँ डिक्लेयर करते हैं, इस पैरेंथेसिस पर। तो मैंने डिक्लेयर किया इनपुट A। ये देखिए, ये मेरा मॉड्यूल है, इसे आप मॉड्यूल समझ सकते हैं। मॉड्यूल नाम दिया और इनपुट और इसके सारे टर्मिनल्स A B Y S को मैंने यहाँ लिखा। A इज इनपुट, B इज इनपुट, S इज इनपुट, Y इज आउटपुट। इस तरह से डिक्लेयर किया और फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग लिखेंगे। फिर से एक स्टेप, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। इंड मॉड्यूल, आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ देखिए, अब हम इसको लिख रहे हैं पूरी तरह से, पूरा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। पहले क्या किए हम लोगों ने, क्या किया, मॉड्यूल का नाम और आपका इनपुट, जो टर्मिनल्स हैं आपके, जिससे ये आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर रहा है, A B S और Y लिख दिया। अब देखिए, यह जो तरीका हम इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए, एक नॉट गेट, 2 एंड गेट और एक और गेट, यही लगा हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से इंस्टेंटिएट कर रहे हैं। एक नॉट गेट, उसका नाम दिया N1, उसके इधर आउटपुट, इधर इनपुट, इधर आउटपुट, इधर इनपुट। तो ये देखिए आपका इधर आउटपुट, इधर इनपुट में लिखा। तो देखिए S क्या था, देखिए इसका इनपुट, और एक मैंने लिख दिया NS क्या है, यहाँ तो नहीं दिखाया, समझाया है। NS यहाँ मैंने बताया है, यहाँ नहीं। तो एक वायर लेकर वायर डिक्लेयर करेंगे, वायर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और क्या दे देंगे, NS। सभी को हम डिफाइन करेंगे। NS क्या है, मेरा एक वायर वेरिएबल है। NS क्या है, नॉट, नाम दिए N1, उसका N1 N2 कुछ भी रख सकते थे, और इधर आउटपुट, इधर इनपुट, आउटपुट इनपुट। आउटपुट क्या है मैंने बताया नहीं था अभी तक, तो वायर करके क्या करेंगे, दिखेंगे NS। एक इंटरनल वायर है, इंटरनल वायर को कैसे दिखाएंगे, वायर करके। तो ये आपका क्या है, आउटपुट इनपुट, ठीक है, आउटपुट इनपुट। सिमिलरली एंड गेट, एक फिर से इंस्टेंटिएट किए, मतलब कि ये जो प्रिमिटिव एंड लिखे, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। हमने क्या किया, केवल एक एंड गेट यहाँ लाकर यूज कर दिया, ये ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड कैसा फंक्शन करना है, ये डिफाइंड है। मैंने इसे क्या किया, इंस्टेंटिएट कर दिया, मतलब कि एक एंड गेट समझिए कि लाकर मैंने यहाँ रख दिया। तो एंड गेट नाम दिया A1, कुछ भी रख सकते हैं, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट और इनपुट। आउटपुट देखिए W1 पहले मैंने कहीं लिखा था, इस वेरिएबल को नहीं लिखा था, तो वायर में ही कर देंगे। वायर ही आपका एक है, वायर ही है आपका जो भी नाम दिए हैं W1, वायर ही क्या है मेरा, W1। सिमिलरली मैंने यहाँ इसका नाम दिया वायर, ये भी वायर है W2। इंटरनल कनेक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, इंटरनल कनेक्शंस को हम लोग वायर कहकर डिक्लेयर कर देंगे, इस तरह से वेरिएबल, ठीक है। एंड गेट, आउटपुट इनपुट, देखिए A इनपुट, NS ऑलरेडी इस वेरिएबल को मैंने यहाँ कर दिया है कि वायर का टाइप वेरिएबल है, इसका टाइप डिक्लेयर कर दिया है। फिर से एंड गेट, नाम दिया A2, आउटपुट इनपुट, और गेट आउटपुट Y
इनपुट इंड मॉड्यूल। इस तरह से हमने क्या किया, इसको हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज के टर्म में इस सर्किट को लिखा। कैसे लिखा, हमने इसके स्ट्रक्चर को देखा और स्ट्रक्चर से लिख दिया। इस तरह से मॉडलिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग, जहां पर स्ट्रक्चर को ध्यान दिया गया है। इसे हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, आगे देखते हैं, पर ध्यान देंगे इस तरह से जब स्ट्रक्चर को देखकर लिखे हैं, सारे कनेक्शंस को देखकर लिखे हैं, तो इस तरह के मॉडलिंग स्टाइल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। अब हम लोग एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, इसी चीज को एक और तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मॉड्यूल नाम दिया, मॉड्यूल इंड मॉड्यूल, इसी के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे। पहले जैसे वहां लिखे थे पैरेंथेसिस में इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सेलेक्ट लाइन एस कहा है और आउटपुट वाई। इसे रजिस्टर क्यों डिक्लेयर किया है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। इसे रजिस्टर क्यों किया है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। यहां पर हम अभी क्या कर रहे हैं, इसके बिहेवियर को लिख रहे हैं, अभी दूसरे स्टाइल में लिख रहे हैं। इस स्टाइल ऑफ राइटिंग को बोलते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग। इसके पहले हम स्ट्रक्चर को देखे थे और उसको स्ट्रक्चर को लिखे थे, सारे इंटरकनेक्शन को लिखे थे, उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। लेकिन अभी हम वेरिलॉग एचडीएल में ही एक दूसरे तरीके से लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं बिहेवियरल मॉडलिंग। इसमें हम लोग उसके बिहेवियर को लिखेंगे, जैसे प्रोग्रामिंग में हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप लिखते थे उसी तरह से हम लिखेंगे। हम स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे, कैसे कनेक्शन है उस पर ध्यान नहीं देंगे, हमारा केवल और केवल क्या रहेगा, उसका बिहेवियर को लिख देंगे। क्या है इसका बिहेवियर मल्टीप्लेक्सर का, अगर यहां से ध्यान दीजिए, एक ऑलवेज ब्लॉक लिए, ऑलवेज @A और B और C, इसका मतलब है A, B और S है सेलेक्ट लाइन। इस तीनों में कभी भी इनपुट कभी भी चेंज करे, A, B इनपुट था, S था सेलेक्ट लाइन, कभी भी इनपुट चेंज करे, हमारा कोड क्या हो, एग्जीक्यूट करे। कभी भी इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी लिस्ट। जैसे ही इसमें से किसी पे चेंज होगा, आपका क्या होगा, उसका इफेक्ट आपके आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा। सेंसिटिविटी लिस्ट, जैसे ही कोई चेंज करेगा उसका इफेक्ट आउटपुट पर रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ऑलवेज ब्लॉक को खोला, बिगिन और एंड, यहां ध्यान दीजिए, बिगिन और एंड। अब देखिए क्या करेंगे, क्या हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, नहीं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते थे, अगर सेलेक्ट लाइन, इफ सेलेक्ट लाइन 0 हो तो y इक्वल टू a, बिल्कुल, आउटपुट इक्वल टू 0 होगा तो a इज द आउटपुट। एल्स यानी कि अगर 1 हो तो y इक्वल टू b। आसानी से मैंने क्या स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, कैसे गेट कनेक्टेड है इस पर ध्यान दिया, नहीं। इस तरह के स्टाइल को बोलते हैं बिहेवियरल स्टाइल। ये पूरी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह है। इफ और एल्स करके कर दिया, अगर एल्स s 0 है तो y इक्वल टू s 0 है तो y इक्वल टू a, एल्स यानी कि y अगर s 1 है तो y इक्वल टू b। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ बिगिन इन को समझें, इसे पहचानने का तरीका जो है बिहेवियरल मॉडलिंग का, आपको इस तरह से ऑलवेज या इनिशियल ब्लॉक के अंदर कोड लिखा होगा, ऑलवेज या इनिशियल ब्लॉक के अंदर लिखा होगा। जब ऑलवेज का मतलब होता है कि वो लूप हमेशा चलेगा, इनिशियल का मतलब होता है केवल एक बार चलेगा। कैसे पहचानेंगे हम बिहेवियरल मॉडलिंग, उसी चीज को बिहेवियर में लिख रहे हैं। कैसे पहचानेंगे, ऑलवेज या इनिशियल के टर्म में लिखा होगा, एक ब्लॉक होगा ऑलवेज, जैसे कि यहाँ है, एक बार चलता तो इनिशियल, ये हमेशा चलना है, इसको सर्किट को हमेशा काम करना है, तो कैसे लिखेंगे, ऑलवेज। जब भी इसमें से कोई एक चेंजिंग हो, उसका इफेक्ट आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो, बिगिन और एंड, यहाँ पर s 0 हो तो आपका y इक्वल टू a, जैसे प्रोग्रामिंग में लिखते एल्स y इक्वल टू b। अब आप क्या कह रहे हो, सर यहाँ पर इक्वल टू में 2 साइन क्यों दिए हैं, डबल इक्वल टू क्यों दिए हैं? यह कंपैरिजन कर रहा है और यह असाइनमेंट कर रहा है। असाइनमेंट मतलब a का y a बन जा रहा है, a का वैल्यू y में जा रहा है, तो इसमें ऐसे देंगे इक्वल। जहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं s, कंपैरिजन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन है कि इक्वल है कि स्मॉलर है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। जब कंपैरिजन करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, डबल इक्वल टू देंगे। समझे बात को? इस तरह के स्टाइल ऑफ राइटिंग को क्या बोलते हैं, बिहेवियरल मॉडलिंग। समझे कैसे लिखेंगे, ऑलवेज का मतलब। एक चीज मैं यहाँ और आपको बोलूंगा सोचने के लिए, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। ऑलवेज ब्लॉक को मैंने इस तरह से लिखा, इसमें y इक्वल टू a, s 0 है तो कंपेयर किया, अगर ट्रू पाया गया तो y इक्वल टू a, एल्स आपका y इक्वल टू b। यहां हम लोग एक चीज मैं आपको सोचने के लिए कहूंगा, नॉन ब्लॉकिंग जो असाइनमेंट कर रहे हैं, y का वैल्यू a बन रहा है, यहां 2 तरीके से असाइनमेंट करते हैं, एक होता है नॉन ब्लॉकिंग, एक होता है ब्लॉकिंग। आप इस पर कमेंट करें, मैं चर्चा करूंगा ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट क्या है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। मैं केवल बोलते हैं इसकी चर्चा मैं करूंगा। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग असाइनमेंट 2 तरह से असाइनमेंट होते हैं, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप कमेंट में लिखें कि ब्लॉकिंग असाइनमेंट और नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट में क्या अंतर, की चर्चा बाद में होगी। एक और तरीके से इसको हम लिख सकते हैं,
एक और तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। वो तरीका यह है, मल्टीप्लेक्सर सेम मॉड्यूल का नाम लिखा, इनपुट पिंस, आउटपुट, और इस बार मैं क्या कर दिया, इस बार मैं क्या किया, इक्वेशंस को लिखा। पहले मैंने स्ट्रक्चर को लिखा, गेट्स को इंस्टेंटिएट किया, देखिए आप कैसे इंस्टेंटिएट कर रहा हूं। दूसरी बार मैंने बिहेवियर को लिखा। तीसरा जो तरीका है हम इसके इक्वेशंस को लिखें। इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं? y क्या है जी? y जो है मेरा वो है a, y जो मेरा है a एंड नॉट ऑफ s, यही है। या तो ये है y और क्या है b एंड s, यही है आपका y, यही है। y क्या है? कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू a डॉट एस बार प्लस, यहां देखिए b डॉट एस, यही तो है y। इसी इक्वेशंस को मैं लिख दूं, अगर इक्वेशंस के टर्म में लिखेंगे तो उसे बोलते हैं डेटा फ्लो मॉडलिंग। तीन तरह के स्टाइल हुए, या तो स्ट्रक्चर पर ध्यान दूं, या तो मैं बिहेवियर को लिख दूं जस्ट लाइक प्रोग्रामिंग, या तो मैं क्या करूं, इक्वेशंस को लिख दूं। ये इसका y क्या होगा? देखिए a डॉट एस बार प्लस बी डॉट एस, यही है मल्टीप्लेक्सर का इक्वेशन, यही है। हम इसी को लिख दे रहे हैं। द थर्ड वे ऑफ राइटिंग इज जस्ट राइट द इक्वेशन। इक्वेशंस को मैंने लिख दिया। ये देखिए नॉट को इस तरह से लिखते हैं वहां, एंड ए और का ये है, और आपका ये सिंबल और का है, उसी को लिख दिया। यानी कि किसे लिखा मैंने? कमेंट लिखना है तो ऐसे लिखते हैं। क्या लिखे हैं? कमेंट इसमें ऐसे दो स्लैश देकर लिखते हैं। मैंने क्या लिखा है? y इक्वल टू मैंने लिख दिया है, y इक्वल टू लिख दिया है a डॉट एस बार प्लस और गेट b डॉट एस, यही है a डॉट एस बार b डॉट एस। अगर 1 है तो b सेलेक्ट होगा, s अगर 0 है तो इस बार 1 हो जाएगा, a सेलेक्ट हो जाएगा। इसी इक्वेशंस को लिख दिया। अब आप कह रहे होंगे सर ये असाइन क्या लिखे, ये असाइन क्या लिखे? ये जो है कंटिन्यूअस असाइनमेंट, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट। जब भी इधर कोई चेंज हो y का वैल्यू इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करे। असाइन कंटिन्यूअस असाइनमेंट, जब भी कोई इधर चेंज करे इमीडिएटली y का वैल्यू चेंज करे, वो इसका इफेक्ट इमीडिएटली y पर रिफ्लेक्ट करे। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, असाइनमेंट असाइन किया y, जब भी कोई इधर चेंज हो इमीडिएटली y पर रिफ्लेक्ट करे। इस तरह को इसे कंटिन्यूअस असाइनमेंट बोलते हैं। कंटिन्यूअस असाइनमेंट, जैसे कि इस जब कभी इधर चेंज हो जस्ट इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करे। यानी कि कौन सा स्टाइल हुआ? ये आपका डेटा फ्लो। ये कौन सा स्टाइल हुआ राइटिंग का? डेटा फ्लो के तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। डेटा फ्लो के तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। इक्वेशंस के टर्म में लिखा। जब भी ऐसे इक्वेशंस लिखेंगे तो यहाँ असाइन लिख देंगे। जैसे ही इधर कोई चेंज हो इमीडिएटली y पर रिफ्लेक्ट करो। एक चीज और जिसकी मैं चर्चा यहाँ नहीं किया था, वह था कि y को आप रजिस्टर वेरिएबल के रूप में क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? जहाँ कुछ भी नहीं लिखे वो सब वायर वेरिएबल है, कोई वेरिएबल का टाइप नहीं डिक्लेयर किए। वायर है, a एक वायर है, b एक वायर है, s एक वायर वेरिएबल है। रजिस्टर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इसका कारण ये है कि जब भी ऑलवेज ब्लॉक में प्रोसीजरल ब्लॉक में ऑलवेज या इनिशियल ब्लॉक में कोई असाइनमेंट किसी पर हो रहा हो, y पर वैल्यू असाइन हो रहा है, उससे हमेशा रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करेंगे। उसे हमेशा वायर डिक्लेयर नहीं करेंगे, हमेशा रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करेंगे। कैसा डिक्लेयर करेंगे? रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करेंगे। ऑलवेज ब्लॉक में जो उस पर असाइनमेंट हो रहा है, y पर वैल्यू असाइन हो रहा है, a का वैल्यू y पर जा रहा है, b का वैल्यू y पर जा रहा है, तो इसे हमेशा कैसे डिक्लेयर करेंगे? रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करेंगे। जिसका टाइप नहीं लिखे वो सब वायर टाइप है। ऐसे में हमेशा इस ऑलवेज ब्लॉक में यहाँ ऑलवेज दिखाया हूँ, इनिशियल ब्लॉक एक ही बार चलता है। उसमें भी अगर जिस पर वैल्यू असाइन हो रहा है, y पर वैल्यू असाइन हो रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे? रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करते हैं। रजिस्टर टाइप डिक्लेयर करने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल रजिस्टर ही होगा। रजिस्टर टाइप वेरिएबल हो भी सकता है कि रजिस्टर हो, नहीं भी हो सकता है। तो रजिस्टर टाइप कहने का मतलब ये नहीं कि एक्चुअल हार्डवेयर रजिस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। ये टाइप डेटा टाइप्स की मैं चर्चा कर रहा हूँ। किस टाइप का डेटा डिक्लेयर करना है, वहाँ हमेशा आपको रजिस्टर टाइप की डिक्लेयर करना है। रजिस्टर टाइप डेटा डिक्लेयर का मतलब नहीं है, यह नहीं है रजिस्टर डिक्लेयर कर दिया कि ऑलवेज रिजल्ट्स टू ए फिजिकल रजिस्टर, ऐसा नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ फिजिकल रजिस्टर बन जाए, ऐसा नहीं है। हार्डवेयर जब बने इसका मतलब नहीं है कि वो हमेशा एक फिजिकल रजिस्टर ही बन जाए।
समझे बात को? हमने क्या किया है, उसे एक रजिस्टर वेरिएबल के रूप में डिक्लेयर किया। जब भी ऑलवेज ब्लॉक के अंदर में जिस पर वैल्यू असाइन होगा उसे हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, रजिस्टर वेरिएबल। ये वेरिएबल का टाइप है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक्चुअल रजिस्टर हम लगा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक्चुअल रजिस्टर वहां लगा रहे हैं। समझे बात को? ये 3 चीज। और आपका अब हम तीनों स्टाइल को देख लिए, अब हम एक क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये देखिए, स्ट्रक्चर मॉडलिंग शुरू में किए, फिर हम बिहेवियर मॉडलिंग किए, फिर हम डेटा फ्लो मॉडलिंग किए। स्ट्रक्चर में क्या किए, सर्किट वाज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, कनेक्शंस कैसे थे, कंपोनेंट कैसे थे। बिल्कुल हम लोग कंपोनेंट पर ध्यान दिए, और एंड गेट लगे थे, इंस्टेंटिएट किए, 2 एंड गेट, एक इन्वर्टर, एक और गेट, पूरे स्ट्रक्चर पर ध्यान दिए। ये वाला स्टाइल था। बिहेवियरल में क्या किए, हमने स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया, इफ एस इक्वल टू बिहेवियर पर ध्यान दिया। सेलेक्ट लाइन ये है तो आउटपुट इक्वल टू ए, सेलेक्ट लाइन अगर 1 है तो आउटपुट इक्वल टू बी, अगर सेलेक्ट लाइन 0 है तो ए आउटपुट, सेलेक्ट लाइन 1 है तो बी आउटपुट। इसी को इफ में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफ दिस इज दिस, इफ एल्स दिस, ठीक है। और डेटा फ्लो में कैसे किया, असाइन करके मैंने क्या किया, वैल्यू असाइन किया। कैसे लिखा था, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशंस। मल्टीप्लेक्सर का इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू a सेलेक्ट लाइन बार प्लस b सेलेक्ट लाइन 1। इसी इक्वेशंस को मैंने जब लिखा तो इसको क्या बोलते हैं, डेटा फ्लो मॉडलिंग। हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, मैंने डिफाइन नहीं किया, हम लोग खुद से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वहां हम लोगों ने क्या क्या किया। 3 तरीके से लिखा। एग्जैक्ट हार्डवेयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में मैंने क्या एग्जैक्ट हार्डवेयर पर ध्यान दिया, इसमें फंक्शनल बिहेवियर पर ध्यान दिया, क्या बिहेवियर होगा, इसमें लॉजिकल इक्वेशन पर ध्यान दिया। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया, इंस्टेंटेशंस ऑफ गेट्स, गेट्स को इंस्टेंटिएट किया, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, सबको इंस्टेंटिएट कर किया मैंने एक एंड गेट लिया, 2 एंड गेट लिया, एक और गेट लिया, एक नॉट गेट लिया। इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल एक एक कंपोनेंट को लिया। इसमें देखिए कैसे लिखा, प्रोसीजरल ब्लॉक्स लिखा, ऑलवेज, बिगिन, एंड। हमेशा जब देखिए ध्यान दीजिएगा, बिहेवियर जब लिखते हैं तो ऑलवेज या इनिशियल। इनिशियल का यूज कब करते हैं, जब एक बार करना होता है तब। तो यहाँ ध्यान दिया आप, कैसे लिखा था हम लोगों ने, ऑलवेज का यूज करके। यहाँ देखिए इसमें कैसे किया, इंस्टेंटेशन ऑफ गेट, इसमें कैसे लिखा, प्रोसीजरल ब्लॉक लिखा, ऑलवेज या इनिशियल। इसमें क्या किया, कंटिन्यूअस असाइनमेंट लिखा, असाइन का। इस तरह से हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, थंबनेल ध्यान दीजिएगा। इस तरह से असाइन जब लिखा हुआ समझ जाइए कंटिन्यूअस असाइनमेंट है और बात कर रहा है, इक्वेशंस लिख रहा है, डेटा फ्लो मॉडलिंग है। ऑलवेज इनिशियल इस तरह के ब्लॉक आ रहे हैं, प्रोसीजरल ब्लॉक्स, तो समझ जाएंगे कि बिहेवियरल मॉडलिंग है। गेट का इंस्टेंटेशन हो रहा है, तुरंत समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चरल मॉडलिंग है। समझे? ये देखिए लिखने में मुश्किल था, हर एक गेट पर ध्यान दिए, कॉम्प्लेक्स टू राइट। बिहेवियर क्या है, वेरी इजी टू राइट। इक्वेशंस के टर्म में लिखना, इजी टू राइट। सबसे आसान क्या है, बिहेवियर को लिख लेना, जस्ट लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैंने बिहेवियर को लिखा। इस तरह से हम लोगों ने अंतर को ऑब्जर्व किया। मैं एक चीज और कहूंगा आपको, इस बिहेवियरल मॉडलिंग में आप कमेंट में लिखें कि नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट, जिसे इस तरह से दिखाते हैं नॉन ब्लॉकिंग को, और ब्लॉकिंग असाइनमेंट में अंतर क्या है। ब्लॉकिंग असाइनमेंट को ऐसे दिखाते हैं, इसके अंतर को आप कमेंट पर लिखें। हम मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझे होंगे। जैसे कि ये क्या है, असाइनमेंट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट। ब्लॉकिंग असाइनमेंट है, अंतर को आपको देख के समझा के लिखना है। इसकी चर्चा में बात करूंगा। जब ऐसे असाइन करते, अगर ऐसे असाइन करते हैं इस तरह से, कहीं कहीं देखे होंगे आप, इसको बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। इसको क्या बोलते हैं, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। यहां मैंने क्या किया है, ब्लॉकिंग असाइनमेंट का यूज किया है। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग में क्या अंतर है, एक चीज मैं बोलते हुए खत्म करूंगा। जब कॉम्बिनेशनल सर्किट का असाइन करते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट था तो एज ए रूल ऑफ थंब हमेशा हम लोग ब्लॉकिंग असाइनमेंट का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकिंग का यूज करते हैं। देखिए ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग ऐसे और ब्लॉकिंग ऐसे। कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमेशा हम लोग ब्लॉकिंग असाइनमेंट का यूज करते हैं। देखिए असाइनमेंट का मतलब वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। आप कमेंट में लिखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग और चर्चा करेंगे।